सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत मध्यकालीन कविता पाठ के अंतर्गत हमने मध्यकालीन कवियों के विषय में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो प्रथम कवि हैं कबीरदास, उन कबीरदास जी के विषय में और उनके जीवन परिचय के विषय में हमने पूर्ण रूप से चर्चा की थी। आज हम इस मध्यकालीन कविता पाठ के प्रथम अध्याय कबीरदास के जो रचनाएं हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहली जो रचना है वह शब्द से ली गई है, उस शब्द के दोहे को हम विस्तृत रूप से व्याख्यात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उसका विश्लेषण एवं अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला जो पद्य है वह है शब्द से लिया गया, जिसके अंतर्गत हमारे सामने यह दोहा है। दुल्हिन गाहू मंगलाचार, हम गरी आए हो राजा राम भरतार, तन रत करी में मन रत करी हूँ पंच तत्व बराती, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन में माती, शरीर सरोवर वेद करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संगी भावरी ले हूँ धनी धनी भाग हमार, सूर 33 कोतिक आए मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याही चले पुरुष एक अविनाशी। इस संपूर्ण पद्य के अंतर्गत यदि हम देखें तो कबीरदास जी ने यहाँ पर आत्मा का उस परब्रह्म परमात्मा से मिलन करवाया है, और मिलन करवाते हुए उन्होंने अपने आप को एक दुल्हन के रूप में संबोधित किया है, और दुल्हन के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं जो है वह उस परब्रह्म परमात्मा से विवाह करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने इस प्रथम दोहे के अंतर्गत एक आत्मा का उस परब्रह्म परमात्मा से मिलन करवाने का एक रहस्यात्मक रूप से चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत यदि हम देखें तो यहाँ पर मैं कुछ कठिन शब्दों के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर दुल्हन का अभिप्राय होता है सौभाग्यवती नारियाँ, जो सुहागिन नारियाँ हैं। मंगलाचार का अर्थ होता है मांगलिक गीत से। उसके पश्चात यदि हम दूसरी लाइन के अंतर्गत देखें तो हमारे सामने आते हैं भरतार शब्द। भरतार शब्द का मतलब होता है स्वामी, यानी कि अपना पति या स्वामी कह दीजिए। उसके पश्चात हम बात करते हैं तो जैसे दिया गया है पंचतत्व। पंचतत्व का मतलब होता है पांच तत्व। पांच तत्व किसे माने गए हैं? क्योंकि कहा जाता है कि यह जो मानव शरीर है वह पांच तत्वों से मिलकर के बना है, जैसे जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। इन सभी पांचों तत्वों से मिलकर के यह मानव शरीर बना है, और ये पांचों ही तत्व जैसे ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह परब्रह्म परमात्मा में पुनः वापस लीन हो जाते हैं। उसके पश्चात यदि हम देखें, रामदेव से अभिप्राय यहाँ प्रभु श्री राम से माना गया है। पाहुने का अभिप्राय होता है मेहमान, जैसे कि हम कहते हैं कि एक मेहमान के रूप में जो आए हैं। जोबन का मतलब होता है यौवन, और माती का मतलब होता है मदमस्त। शरीर को यहाँ पर बताया गया है, और सरोवर यानी कि सरोवर के रूप में उसको बताया गया है। और वेदी का मतलब होता है जो हवन यज्ञ करने की वेदी। और ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा जी से कहा गया है, परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने कि वेदों का निर्माण किया था, तो वो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। पुनः रामदेव शब्द आया है। रामदेव का अभिप्राय यहाँ पर प्रभु श्री राम से हैं। संगी का मतलब होता है साथ, और भावरी का मतलब होता है फेरे लेना, और धनी धनी का मतलब होता है धन्य। भाग यानी कि भाग्य से अभिप्राय है। सूर यानी देवता, 33 यानी 33, कोतिक का मतलब होता है करोड़, मुनिवर यानी ऋषि मुनि, सहस यानी कि हजार, 88 यानी 88,000, 88 यानी 88,000 और ऋषि मुनि। कहे कबीर हम ब्याही चले, कबीरदास जी कहते हैं हम विवाह करने के लिए चल पड़े हैं। कैसे? एक अविनाशी परब्रह्म परमात्मा से। तो अब हम यहाँ पर इसका विस्तृत रूप से व्याख्यात्मक दृष्टिकोण करते हैं। तब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम प्रसंग के अंतर्गत यदि बात करेंगे तो प्रसंग में यही कहा गया है कि यह जो पद्य हैं वह कबीरदास द्वारा रचित जो शब्द है,
क्योंकि कबीरदास जी ने 3 लिखे थे, साखी, शबद और रमेनी, और तो शबद में से यह लिया गया है जहाँ पर परमात्मा को अपना प्रियतम बताया गया है और एक आध्यात्मिक मिलन का चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया है। इस आध्यात्मिक मिलन को उन्होंने एक विवाह के रूप में प्रस्तुत करने का रूपक अलंकार के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत करने का सार्थक प्रयास किया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले दुल्हिन गाहु मंगलाचार। कबीरदास जी कहते हैं कि दुल्हिन, दुल्हिन यानी हे सौभाग्यवती नारियों, तुम मांगलिक गीत गाओ। मंगलाचार का मतलब होता है कि मांगलिक गीत गाओ। क्यों गाए? हम घर आए हो राजा राम भरतार, क्योंकि मेरे घर पर स्वयं प्रभु श्री राम एक स्वामी के रूप में, भरतार यानी स्वामी के रूप में हमारे घर पर पधारे हैं। तन रत करी में मन रत करी हूँ, कि मैंने अपना तन यानी शरीर और मैंने अपना मन पूर्ण रूप से प्रभु श्री राम में लीन कर दिया है। रत का मतलब होता है लीन करना, कि मैंने अपना तन और मन दोनों ही जो है वह प्रभु श्री राम में लीन कर दिया है। पंच तत्व बराती, और मेरे इस विवाह में जो है 5 तत्व यानी कि जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि जो हैं वो बारात के रूप में मेरे यहाँ पर प्रभु श्री राम के साथ पधारे हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, कि प्रभु श्री राम जो हैं वह मेहमान के रूप में मेरे घर पर पधारे हैं। मैं जौवन में माती, कि मैं यौवना अवस्था में मदमस्त हो गई हूँ। माती का मतलब होता है मदमस्त होना। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, कि मैंने अपने शरीर रूपी सरोवर पर मैंने एक वेद मंत्र हवन यज्ञ की वेदी का निर्माण किया है। कहाँ पर किया है? शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, कि इस शरीर रूपी सरोवर पर मैंने वेदी, हवन यज्ञ की वेदी का निर्माण किया है। ब्रह्मा वेद उचार, और स्वयं जो ब्रह्मा जी हैं वो मेरे इस विवाह में एक ब्राह्मण के रूप में वेद मंत्रों का उच्चारण करने आए हैं। रामदेव संगी भावरी ले हूँ, फिर मैं प्रभु श्री राम के साथ क्या है? भावरी यानी फेरे लूंगी। धनी धनी भाग हमार, कि यह मेरा परम सौभाग्य है। मेरे इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए सूर 33 कोटिकाए, सूर यानी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, 33 यानी 33, कोटिक यानी करोड़, 33 करोड़ देवी देवता मेरे इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। मुनिवर सहस 88, और 88,000 ऋषि मुनि जो हैं वह मेरे इस विवाह में सम्मिलित हुए हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं विवाह करने के लिए चल पड़ा हूँ। कैसे? एक अविनाशी परब्रह्म परमात्मा से मैं विवाह करने के लिए चल पड़ा हूँ। तो हम देखते हैं कि संपूर्ण दोहे के अंतर्गत एक आत्मा का परब्रह्म परमात्मा से मिलन करवाया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर कबीरदास जी ने अपने आप को एक दुल्हन के रूप में संबोधित किया है और उसके साथ साथ उस परब्रह्म परमात्मा को एक प्रभु श्री राम और भरतार के रूप में उन्होंने संबोधित किया है। यदि हम इनकी इस पद्य की विशेषताओं पर यदि दृष्टिगत रखें तो हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह यहाँ पर यही है कि आत्मा और परब्रह्म परमात्मा का मिलन करवाया गया है। दूसरी बात यदि हम देखें यहाँ पर तो हमें यह देखने को मिलता है कि कबीरदास जो हैं वह बहुदेववाद तथा अवतारवाद के पूर्ण रूप से विरोधी थे। तो इसीलिए यहाँ पर एक ईश्वर की प्रार्थना की आराधना की बात यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर जो रहस्यवादी विचारधारा है, रहस्यवादी भावना है, उस रहस्यवादी भावना का भी चित्रण दिखाई देता है। यानी कि एक जीवात्मा का उस परब्रह्म परमात्मा से जो मिलन की बात है वह मिलन की बात यहाँ पर दृष्टिगत होती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत यदि हम इनके अलंकारों पर यदि बात करें तो हमें स्थान स्थान पर रूपक अलंकार का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जैसे इन्होंने कहा है शरीर सरोवर वेदी करियूं, तो शरीर रूपी सरोवर यानी रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। उसके साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ पुनरुक्त अलंकार का प्रयोग हमें दिखाई देता है। जैसे धनी धनी भाग हमार, यानी एक ही शब्द की जहाँ बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर क्या किसका कौन सा अलंकार होता है? मतलब पुनरुक्त अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की तो संपूर्ण छटा हमें बिखरी हुई देखने को मिलती हैं। जैसे हमने देखा राजा राम भरतार, तो र वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है इस
लाइन के अंतर्गत। उसके पश्चात यदि हम और भी देखें तो जैसे देखते हैं हम कि शरीर सरोवर स स वर्ण की भी बार बार आवृत्ति हुई है, ठीक है ना। उसके साथ साथ हम देखें कि अनुप्रास का जो भाग है अंत्यानुप्रास अलंकार, तो अंत्यानुप्रास अलंकार दिखाई पड़ता है। जैसे मंगलाचार है, भरतार है, र र वर्ण की देखिए अंतिम वर्ण की आवृत्ति, जैसे बराती है, माती है, उच्चार है, हमार है, 88 है, अविनाशी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतिम वर्ण की जो समान आवृत्ति होने के कारण से अंत्यानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हमें स्थान स्थान पर दिखाई पड़ता है। उसके साथ साथ यदि हम इसके रसों की बात करें तो यहाँ पर श्रृंगार रस की विशेष रूप से प्रधानता हमें देखने को मिलती हैं और शांत रस की भी पूर्ण रूप से प्रधानता दिखाई पड़ती हैं। तो हम देखते हैं कि एक पूर्ण रूप से आत्मा का परब्रह्म परमात्मा से जो मिलन की बात है वह इस पद्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यह जो पद्य हैं पूर्ण रूप से एक छंदोबद्ध रचना के अंतर्गत पूर्ण रूप से इसका चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग हमें दिखाई देता है, तो गेय तत्व की प्रधानता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीरदास के इस दोहे के अंतर्गत एक संपूर्ण आत्मा का परब्रह्म परमात्मा से मिलन करवाने की बात हमें दर्शाई गई है। विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत कबीरदास के इस प्रथम दोहे के संबंध में चर्चा की थी। हम अगले दोहे को अगले वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।